ये जो चौपाई लिखी हुई है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। इसका मतलब ये होता है कि संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप लोगों से नहीं हो सकता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, ऐसा कौन सा सुकाज है, अच्छा कार्य है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, गणित से घबराने की, मैथमेटिक्स से घबराने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स तो एक गेम है। आज हम फिर एक नए गेम के साथ स्टार्टिंग करते हैं। तो बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों, आप में तो बहुत शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैथ्स चीज ही क्या है, बड़ा सिंपल सा फंडा है ये तो। चलो आज हम देखते हैं विच ऑफ द टू रैशनल नंबर, ये दो रैशनल नंबर के पेयर हैं, इनमें से कौन सा। विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन गिवन पेयर, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हमें ये कंपैरिजन, हम पिछले वीडियो में भी हमने ये कंपैरिजन देखा था, आज हम फिर कंपैरिजन देख रहे हैं। तो हमारा ये चैप्टर कौन सा है, क्लास कौन सी है, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर है। बच्चों यदि हम धीरे धीरे भी चल रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी जो स्टडी में है परफेक्शन आना चाहिए। अगर हम स्पीड में भागे और हमारे अंदर परफेक्शन नहीं आया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। परफेक्शन इज इंपॉर्टेंट, और जो भी हो लॉजिक होता है, जो भी फंडे होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो देखते हैं हम, पहला हमारा है 3/8 और 0। तो पहला आपको रूल्स बता देता हूं। कोई सा भी एवरी पॉजिटिव नंबर, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर होगा, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। कोई सा भी रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, वो सब 0 से बड़े होंगे। 1 इज ग्रेटर देन 0, 1/2 इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 3/4 इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद हम देखते हैं 7/13 इज ग्रेटर देन 0, क्यों, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। 1/139 ये रैशनल नंबर भी 0 से बड़ा होगा। तो एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। आंख बंद करके निशान लगा देना। अब ये तो हमारे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। कोई सा भी रैशनल नंबर अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर आपको दिख जाए, ये बच्चों ये भी देखिए आप, 15 ये भी रैशनल नंबर है, 15 इज ग्रेटर देन 0, 1/15 ये भी ग्रेटर देन 0, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। अब हमें फंडा क्लियर होना चाहिए कि कैसे बड़ा। एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर की चीज़ तो हमने ये देख ही लिया। सेकंड नंबर की चीज़ देखते हैं कि एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0। कोई सा भी नेगेटिव रैशनल नंबर होगा वो 0 से हमेशा छोटा होगा। देखते हैं हम, देखिए आप, -0 और -1 में कौन छोटा है, 0 बड़ा है, -1 छोटा है। एक 0 और -5 विच इज ग्रेटर, 0 इज द ग्रेटर। और कोई सा भी रैशनल नंबर ले सकते हैं आप, देखिए आप, 0 -3/5, तो माइनस का है तो अपने आप ही छोटा है, बिना देखे आप बता सकते हैं कि 0 बड़ा है। इधर हो सकता है कि आपके सामने बहुत बड़ा नंबर लिख दिया जाए कि 131/-150, और इधर 0, बताओ कौन बड़ा है। घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नंबर माइनस का है। माइनस का है तो ये हमेशा 0 से छोटा ही है, 0 हमेशा बड़ा रहेगा। -1001 ये लिखो 2000, और इधर है 0, देखिए कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे क्या बोलेंगे, 0। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द 0, और एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0, ठीक है, बड़ा है। तो क्लियर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, लिखते हैं हम 3/8 और 0। सबसे पहले हमारे रूल्स होता है कि किसी भी रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, P/Q, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। तो हम लिखते हैं, तो देखिए आप 3/8
और इधर इस साइड का 0/1। जब किसी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है तो उसके नीचे क्या डिनोमिनेटर होता है? 1 होता है। क्लियर। पहला हमारा रूल्स होता है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम सबसे पहले किस फॉर्म में लिखेंगे? P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड नंबर जो होता है हमारा, जो डिनोमिनेटर होगा, कोई भी रेशनल नंबर होगा उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम किस में करेंगे? पॉजिटिव। सेकंड हमारा रूल्स है। फर्स्ट रूल्स, सेकंड रूल्स। डिनोमिनेटर हमारा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए 8 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 1 आल्सो इज पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो हमारा दूसरी बात भी क्लियर हो जाती है। थर्ड बात होती है कि हम इसमें कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं। अब यह प्रश्न आता है कि कॉमन डिनोमिनेटर कैसे लेंगे? कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे हम बाई एलसीएम। तो देखते हैं हम, तो यहां पर 8 और 1 इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? 8 और 1 का एलसीएम क्या है? एलसीएम ऑफ 8 and 1 इज क्या होगा? 8 ही होगा। इसका क्या होगा? इसका 8 होगा। अब हम क्या काम करना है? इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना है और इन दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इसका हम डिनोमिनेटर, ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है इसका, 3/8 8 डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। ये सेकंड वाला देखते हैं हम, 0/1 इसका डिनोमिनेटर कैसे 8 होगा? बड़ा सिंपल सा फंडा है। इसको भी आप ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। अब देखना क्या होगा, इसको हम लिखते हैं। 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8। तो हमारे सामने क्या आया? 3/8 इधर आया हमारा 0/8। अब बताइए, अब एक लेवल पे आ गए दोनों के दोनों। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है? 3 बड़ा है या 0 बड़ा है? तो एब्सोल्युटली 3 इज ग्रेटर देन द 0, इसलिए ये वाला रेशनल नंबर हमारा बड़ा होता है। तो हम क्या कहेंगे इस फॉर्म में? तो 3/8 इज ग्रेटर देन द 0। ये हमने यहां पर प्रूव ही कर दिया है। तो हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन द 0। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस, इसको हम मिटा दें तो हमें इसके बाद फोर्थ नंबर पे हम कौन सा हमने ऑपरेशन किया था? कंपैरिजन। तो पहला हम क्या काम करेंगे? किसी भी रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, पहला ध्यान रखना। दूसरा, उसका जो डिनोमिनेटर, कोई भी रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करना आपको आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको सिखाया था। तीसरा, इसके बाद हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको डिनोमिनेटर क्या काम करना होता है? बिल्कुल कॉमन करना होता है। एक लेवल पे सारी की सारी जितने भी रेशनल नंबर है सबको एक लेवल पे लाना पड़ता है। देखिए फिर देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। समझ रहे हो मेरी बात को? एलसीएम का मतलब हम क्यों लेते हैं, ये कॉमन डिनोमिनेटर क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे क्लास में बच्चे हैं, कोई ऊंची एडी के सैंडल पहन के आ गए, देखो सर मैं बड़ा हूं, कोई ऐसे ही खड़ा हो गया कि मैं बड़ा हूं, कोई एक सीढ़ी पे खड़ा हो गया कि सर मैं बड़ा हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखा कौन बड़े हैं, तो सर ने क्या किया कि सबको एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि भैया देखते हैं कौन बड़ा है। एक लेवल पे जो बड़ा आ गया वो बड़ा है, जो छोटा था वो छोटा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर एलसीएम लेकर के हम कॉमन डिनोमिनेटर क्यों करते हैं? क्योंकि हम सारे रेशनल नंबर को एक लेवल पे लाना चाहते हैं। अब एक लेवल पे ला करके पटक दो सबको, जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है, जो छोटा दिख रहा है छोटा है। तो लेवल तो लाना पड़ेगा ना, एक लेवल पे तो सबको पटकना पड़ेगा ना, सारे के सारे रेशनल नंबर को। तो यहां पर तो इसलिए हम लेते हैं ये चीज, कॉमन डिनोमिनेटर। सेकंड नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप सेकंड नंबर का क्वेश्चन वही हमारी 4 स्टेप हैं, वही हम देखेंगे। देखिए -2/9 और 0, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम रेशनल नंबर को PQ की फॉर्म में लिखते हैं। वी राइट फर्स्ट एज द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ द P/Q। तो देखिए आप -2/9 और 0/1। सेकेंड नंबर पे क्या काम करते हैं? इनका जो
डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, नो टेंशन, मस्त रहो। आगे के स्टेप देखो। अब क्या काम करेंगे, एलसीएम लेकर के हम कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे दोनों का, इसका भी 9 इसका भी 9। तो एलसीएम क्या होगा, 9 और 1 का क्या होगा, एलसीएम ऑफ 9 and 1 इज 9। 9 हमारा एलसीएम आ गया, तो इसका मतलब 9 एलसीएम आ गया, तो इसका भी डिनोमिनेटर 9 करेंगे, इसका भी डिनोमिनेटर 9 करेंगे। स्टार्ट करो। इसका तो ऑलरेडी ही 9 है, तो इसको तो हमको छेड़खानी ही नहीं करनी है। दूसरे वाले को हम करते हैं 0/1। इसको डिनोमिनेटर 9 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। अगर हम नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऊपर भी 101% 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर में फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखिए आप क्या आया यहाँ पे, 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अब हम यहाँ पे देखते हैं -2/9 और दूसरा हमारा रेशनल नंबर आया है 0/9। अब बताइए कोई कौन सा नंबर बड़ा है, -2 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है। नंबर लाइन पे चल के देखिए आप, नंबर लाइन देखी होगी आपने, नंबर लाइन पे चल के बताएं कौन नंबर बड़ा होता है। 0 इज ग्रेटर, -2 से बड़ा होता है, तो 0 इज ग्रेटर, ये नंबर बड़ा आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे केसेज में इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा आया। तो हम यहां आंसर लिखेंगे हमारा -2/9 ये वाला, और 0, इसमें 0 इज ग्रेटर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, बड़े ध्यान से देखना। अगर समझ में नहीं आया ना तो टेंशन नहीं लेने का, वीडियो को वापस आगे पीछे करके दोबारा देख लो क्या फर्क पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd नंबर का है 7/-9 और -5/8। पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक बच्चों प्रोसेस है एलसीएम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि जब रैशनल नंबर हैं इनको हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या कंपैरिजन करते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो हमें एलसीएम की प्रोसेस आनी ही चाहिए। जब हम एडिशन करेंगे तो एडिशन में भी हमारा एलसीएम काम में आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी हमको एलसीएम करना ही पड़ेगा। तो एलसीएम की प्रोसेस का अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से एलसीएम सिखाएंगे भी सही, रैशनल नंबर तो पढ़ेंगे ही सही, हम साथ में एलसीएम की प्रोसेस देखेंगे। क्योंकि आज की जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो एलसीएम बड़े इजीली ले सकते हैं हम। अगली जो एक्सरसाइज होगी इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी नंबर्स आएंगे, तो वहाँ पे हमको सीखना पड़ेगा। तो देखिए आप, मैंने आपको पहला रूल्स बताया था। रूल्स हमारे सबसे पहले रूल्स क्या थे कि पहला रूल्स था P/Q के रूप में लिखना, तो हमारा ये भी लिखा हुआ ये भी लिखा हुआ, ओके। सेकंड हमारा रूल्स था, इसका हम डिनोमिनेटर क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। डिनोमिनेटर को कैसा करना है, पॉजिटिव करो। इसका नेगेटिव है भैया, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसका ऑलरेडी पॉजिटिव है, नो टेंशन, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत है। ठीक है, तो 7/-9 को हम -1/-1 से मल्टीप्लाई कर दें। एक इधर वाला हमारा रेशनल नंबर है -5/8, इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव। इसका जो है पहले से ही डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -7, और -9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 9, और इधर हमारा आ रहा है -5/8। अब देखिए अब होता क्या है, यहां 9 है और यहां 8 है। द एलसीएम ऑफ 9 and 8 क्या होता है, एलसीएम ऑफ 9 and 8 क्या होगा, ये होता है, ऐसा नंबर बताइए जो 9 से भी डिवाइडेड हो जाए, 8 से भी डिवाइडेड हो जाए, तो ये होता है 72। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 72। अब हमको क्या काम करना है, इसका भी डिनोमिनेटर 72 करना है,
इसका भी डिनोमिनेटर 72 करना, एक लेवल पे लाके पटकना है दोनों को, ठीक है। पॉजिटिव कर दिया। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारी प्रोसेस होती है एलसीएम लेकर के सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है, ये काम कर देते हैं। तो इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा, देखिए आप, -7/9, इसका 72 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8, 9 8 जा 72, बहुत अच्छी बात। अगर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ऊपर भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हमारा क्या आया, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 7 8 जा 56, लेकिन 56 किसका आएगा, माइनस का आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ तो ये 72 आ ही जाएगा। इधर वाले केसेज में देखते हैं, इधर वाले केसेज में क्या होगा, -5/8, इसको किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, मतलब डिनोमिनेटर 72 लाना है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 40, लेकिन एक नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन लेके आएगा अपॉन 72। अब हमारे सामने दो चीज़ें आ गई बिल्कुल, एक तो ये नंबर आ गया और एक ये नंबर आ गया। तो देखें यहाँ लिख लें, चाहे तो आप इस जगह, हमारे पास यहाँ पे जगह है, देखिए माइनस, ये यहाँ पे देखिए आप 58 नहीं 56 है, ठीक है, -56/72। दूसरा नंबर हमारा आया है -40/72। अब बताएं आप, यहाँ पे अब हमको कंपैरिजन करना होगा। लेवल 72 इसका भी, लेवल 72 उसका, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बताइए कौन सा बड़ा है। एब्सोल्युटली -40 इज ग्रेटर, ये बड़ा नंबर होता है। -40 जो है वो -56 से बड़ा है, तो हमारा साइन इस तरीके से लगेगा ये। अब इसकी वजह से, ऐसा होने की वजह से इसका मतलब है -5/8 इज ग्रेटर। तो हमारा लास्ट कंक्लूजन क्या आएगा, 7/-9 और -5/8, इन दोनों में ये वाला रैशनल नंबर हमारा बड़ा है। ये क्लियर हुआ। दोबारा इसी क्वेश्चन को दोबारा समझा देते हैं कि क्या हुआ कि हमारे सामने ये दो रैशनल नंबर है, 7/-9 -5/8, ये एक ये। अब हमने क्या किया कि ये वाला जो रैशनल नंबर है ये हमारा एक्चुअली क्या है कि माइनस नीचे है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है, तो इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो हमने क्या किया कि इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करके हमने इसका जो नीचे वाला माइनस का साइन है ना वो तो ख़त्म कर दिया। तो ठीक है, चाहते भी हम यही थे कि तो हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -7 आया, -9 -1 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 9 आ गया। क्लियर, हम चाहते भी यही थे। ये नंबर में हमारा पहले से ही पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया। अब हमको करना क्या था कि इसका ये 9 है, डिनोमिनेटर इसका 8 है। अब दोनों का एक लेवल तो है नहीं, एक लेवल होता तो हम कंपेरिजन कर लेते। अब हमको कंपैरिजन करने के लिए क्या काम लेना पड़ा, हमको एलसीएम लेना पड़ा, ठीक है। एलसीएम हमने 9 और 8 का एलसीएम आता है 72। अब हमारा ये तो हमको पता चल गया 72। अब हमको क्या काम करना था, इस 9 को, ये 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाए, तो हमको पता चल गया 8 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी किया ऊपर भी किया तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आया, ठीक है। इधर वाला दूसरा जो रैशनल नंबर था इसमें भी हमको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ये हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे आकर के हमने कंपैरिजन करके देखा कि -56, डिनोमिनेटर हमारा 72 आ गया। यहाँ पर हमने देखा कि 56 बड़ा है या -56 बड़ा है, -40 बड़ा है, तो हमें पता चला कि -40 बड़ा है, तो हमने इसकी तरफ साइन कर दिया और इस प्रकार हमारा ये आंसर आया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास -12/5 और -3, कौन सा नंबर बड़ा है। सबसे पहले हम इसको P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए आप, -12/5 और -3/1 लिख दिया। सेकेंड,
अब इनका सेकंड नंबर का काम होता है हमारा जो है पॉजिटिव डिनोमिनेटर। देखिए 5 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, नॉट आंसर। थर्ड नंबर का काम आता है हमारा एलसीएम। एलसीएम हम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम ऑफ 5 and 1 क्या आ रहा है? इसका 5 आ रहा है। आगे देखिए, अब इनका डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर के रूप में हम एलसीएम लेंगे, इसका भी 5 करेंगे, इसका भी 5 करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी 5 है ही सही, तो -12/5 इससे छेड़खानी करने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद -3/1 इसको हमें 5 करना है, तो क्या काम करेंगे? इसको 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? -15/5। तो हमारे पास दो रैशनल नंबर आए। एक तो देखिए -12/5 -15/5। देखिए कौन सा नंबर बड़ा है? -12 बड़ा होता है, -15 बड़ा होता है, -12 बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा? ये वाला -12/5, ये वाला रैशनल नंबर, ये वाला फर्स्ट वाला इज ग्रेटर देन द -3। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमने 2 में कंपैरिजन करना सीख लिया तो हमारे सामने 3 भी आ जाओ तब भी हमारी क्या दिक्कत आ रही है? 3 की जगह हमारे सामने 4 भी रख दो तब भी हमको क्या दिक्कत है? हम 4 में कंपैरिजन कर सकते हैं। 4 क्या 5 रखो ना, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर हमको ये 2 प्रोसेस, अगर हम ये 2 का हमको कंपैरिजन करना आ गया तो हमारे सामने 3 भी रख दो, 4 भी रख दो, हम कंपैरिजन कर लेंगे। चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।